युगांडा में एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पंजीकृत करने से कम लागत आती है। युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पंजीकृत करने से ऑनलाइन प्रक्रिया आसान हो जाती है। युगांडा में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पंजीकृत करने से पूर्वी अफ्रीकी बाजार तक पहुंच मिलती है। युगांडा में कंपनी पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में वेबसाइट पर जाना शामिल है। पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है। कंपनी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट शामिल है। कंपनी पंजीकरण के लिए एक अद्वितीय कंपनी नाम की आवश्यकता होती है। कंपनी पंजीकरण के लिए एक विस्तृत व्यवसाय योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। युगांडा में कंपनी रजिस्टर करना आसान, तेज और किफायती है। सबसे लोकप्रिय कंपनी टाइप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यह भारत की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समान है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का पहला कदम कंपनी का नाम रिजर्व करना है। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म A1 भरना होता है, जिसमें कंपनी के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। फॉर्म में कंपनी के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है। निदेशकों और शेयरधारकों की आईडी और पासपोर्ट जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म 20 और मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अटैच करें। निगमन प्रमाण पत्र 24,048 घंटे में प्राप्त करें। युगांडा में कंपनी खोलने के लिए प्रत्येक शेयरधारक के पासपोर्ट की कॉपी आवश्यक है। पासपोर्ट कॉपी पहचान और राष्ट्रीयता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। प्रत्येक शेयरधारक की 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें कंपनी पंजीकरण दस्तावेजों के लिए भी आवश्यक है। कंपनी के शेयर होल्डिंग विवरण में प्रत्येक शेयरधारक के पास शेयरों की संख्या और प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। कंपनी का नाम और उद्देश्य कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। शेयर होल्डिंग विवरण और कंपनी का उद्देश्य निवेशकों और हितधारकों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। युगांडा में कंपनी पंजीकरण के लिए एक स्थानीय पता, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, आवश्यक है। कंपनी के नियमों, विनियमों और उद्देश्यों को परिभाषित करने वाले एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख जमा करने होंगे। ये कानूनी दस्तावेज कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यदि आप भारत में एक कंपनी चला रहे हैं, तो युगांडा में एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस प्राप्त करना आपके व्यवसाय के लिए कई लाभ प्रदान कर सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जो आपके व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने में मदद करता है। युगांडा में वर्चुअल ऑफिस एड्रेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करता है। युगांडा में कई स्थानीय सेवा प्रदाता आपको वर्चुअल ऑफिस एड्रेस प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। वे पंजीकृत व्यवसाय पता जैसी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। मेल रिसीविंग, कॉल हैंडलिंग और लोकल ऑफिस प्रूफ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। युगांडा में वर्चुअल ऑफिस एड्रेस होने से आपकी कंपनी की विश्वसनीयता बढ़ती है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार करने में मदद करता है और स्थानीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करता है। यह आपके व्यवसाय को एक पेशेवर छवि प्रदान करता है। युगांडा में अब कॉर्पोरेट बैंक खाता ऑनलाइन खोला जा सकता है। यह सुविधा विशेष रूप से उन कंपनियों के लिए उपयोगी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती हैं। ऑनलाइन कॉर्पोरेट खाता खोलने से प्रक्रिया सरल और तेज हो जाती है। युगांडा में कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलने के लिए निगमन प्रमाण पत्र आवश्यक है। कंपनी TIN, निदेशकों का ID और कंपनी संकल्प पत्र भी युगांडा में कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। युगांडा में कॉर्पोरेट बैंक खाता खोलने के लिए पते का प्रमाण भी आवश्यक है। युगांडा के प्रमुख बैंक जैसे स्टैनबिक बैंक, इक्विटी बैंक, सेंटेनरी बैंक, ABSA बैंक, युगांडा और DFCU बैंक विभिन्न सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं में ME, स्विफ्ट, वीजा और मोबाइल बैंकिंग शामिल हैं। ये सुविधाएं व्यवसायों के लिए वित्तीय लेनदेन को आसान बनाती हैं। युगांडा में कॉर्पोरेट कर 30% की दर से लागू होता है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स 18% की दर से लागू होता है यदि टर्नओवर UGs 157 मीटर प्रति वर्ष से अधिक है। आयात पर विदहोल्डिंग टैक्स 6% की दर से और वेतन पर लगने वाला कर पे एज यू अर्न 10% से 40% तक की दर से लागू होता है। युगांडा में व्यवसाय संचालित करने के लिए युगांडा राजस्व प्राधिकरण URA से कंपनी टिन प्राप्त करना अनिवार्य है। यह टिन कंपनी को करों का भुगतान करने और कर संबंधी दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाता है। कंपनी टिन के बिना
युगांडा में व्यवसाय संचालित करना संभव नहीं है। युगांडा में कर प्रणाली मुख्य रूप से कंपनियों के मुनाफे पर आधारित है। कर की राशि सीधे कंपनी द्वारा अर्जित लाभ से जुड़ी होती है। मुनाफे को कर प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार बनाती है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जिसका विहंगम दृश्य इसकी विशालता को दर्शाता है। यह झील युगांडा के पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान देती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। झील के चारों ओर हरियाली है, जो इसे एक सुंदर और आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। बविंडी अभेद्य राष्ट्रीय उद्यान लुप्तप्राय पहाड़ी गोरिल्ला की आबादी का घर है। यह युगांडा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। बविंडी अभेद्य राष्ट्रीय उद्यान में गोरिल्ला सफारी का दृश्य दिखाया गया है। युगांडा की यात्रा के लिए दिल्ली, मुंबई से एंटेबे की उड़ान का अनुमानित खर्च 4,000 से 5,000 से 1,000 तक है। युगांडा में बजट होटल में प्रति रात ठहरने का खर्च 25 से 40 के बीच होता है। 3 लाख 4 स्टार होटल में प्रति रात ठहरने का खर्च 60 से 120 के बीच और भोजन और यात्रा का प्रतिदिन खर्च 15 से 2,30,000 के बीच होता है। युगांडा में स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य नहीं है, लेकिन लंबे समय तक रहने के लिए इसकी सिफारिश की जाती है। स्वास्थ्य बीमा अप्रत्याशित चिकित्सा खर्चों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। स्वास्थ्य बीमा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करता है। युगांडा में ICEA, लायन युगांडा, जुबली हेल्थ और UAP ओल्ड म्यूचुअल जैसे कई स्वास्थ्य बीमा प्रदाता उपलब्ध हैं। सिग्ना, अलायंस और IMG ग्लोबल जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रदाता भी युगांडा में स्वास्थ्य बीमा सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रत्येक बीमा प्रदाता विभिन्न प्रकार की योजनाएं और कवरेज विकल्प प्रदान करता है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त योजना का चयन करना महत्वपूर्ण है। युगांडा में स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम कवरेज के आधार पर 40 से 80 प्रति माह तक हो सकता है। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट, युगांडा का पता और चिकित्सा इतिहास यदि कोई हो शामिल है। बीमा योजना चुनते समय कवरेज सीमा, कटौती योग्य और सह भुगतान पर विचार करना महत्वपूर्ण है। युगांडा में एक कंपनी शुरू करने का अवसर घोषित किया गया है। यह अफ्रीका में व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। यह अफ्रीका में व्यापारिक संभावनाओं का एक नया द्वार खोलता है। पंजीकरण सहायता के लिए दर्शकों को टिप्पणी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकिंग सहायता के लिए दर्शकों को टिप्पणी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीजा सहायता के लिए दर्शकों को ईमेल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दर्शकों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगले वीडियो में एक नए देश के साथ मिलने का वादा किया जाता है। धन्यवाद। संदेश के साथ वीडियो समाप्त होता है।